अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस इससे रिलेट करते हैं, इसमें इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखें यूज़ होता है हैड। एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो या फिर इंट्रोगेटिव में हो। अब ये देखिए कि हम जो इसमें जो हम जुमला इसका जो हम उर्दू में बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो ये एक ही वे में कन्वर्ट होगा। जैसे हैड है, इसमें हैड यूज़ होता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये मैं आपको आगे जो फार्मूला बताऊंगी, मैं फार्मूले में आपको सिखा दूंगी। ठीक है, तो होता ये है कि आप भी मिसाल देखिएगा, वो मार्केट जा चुका था, वो मार्केट गया था। इन दोनों में डिफरेंस देखें, वो मार्केट जा चुका था, वो मार्केट गया था। ये असल में एक ही सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही मतलब है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको चुका था, चुकी थे या चुके थे लगाएं। उर्दू में हम इसको दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, जैसे वो मार्केट गया था, मैं स्कूल से आ गई थी या मैं स्कूल से आ चुकी थी। ठीक है, एक एग्जांपल ये। तीसरी एग्जांपल भी एक ले लें आप, मैं बाज़ार पहुंच चुका था या मैं बाज़ार पहुंचा था, मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खाया था। ठीक है, या वो खाना खा चुके थे, हम स्कूल पहुंच चुके थे, हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे या हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे या हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको फार्मूले की जानिब ले चलती हूँ। ठीक है, फार्मूले से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये सेंटेंस बहुत आसान होता है, ये टेंस, इसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होती है, लेकिन लोग थोड़े से घबरा जाते हैं इसको सीखते हुए। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट अब मैं आपको फार्मूला बताऊंगी इसका, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जी, तो मैं इसका पॉजिटिव फार्मूला आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव फार्मूले में सबसे पहले जो इसमें सिंपल सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैड। ठीक है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करना चाहें। ठीक है, ये आपका हो गया ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसके जुमले में। वैसे मैंने यहीं से मिसाल ले लेती हूँ। हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, जैसे मैंने आपको बताया, या हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। पहले मैं इसको उर्दू में लिख देती हूँ। नंबर 1, हम ये देखिए, ये एक ही जुमला है, हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, ठीक है। इसको स्टाइल बोल सकते हैं, हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, या हम पढ़ाई ख़त्म, हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, हम पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं एक सब्जेक्ट। हम मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, वी हैड। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट आया, अब हेड आएगा। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और वी हमारा सब्जेक्ट है। वी हैड फिनिश्ड, ख़त्म। वी हैड फिनिश स्टडीज़। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, वी हैड फिनिश स्टडीज़। अब यहाँ तक देखिए, अब आप इसमें कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ही भी ले सकते हैं, आप शी ले लीजिए, सिंगुलर ले लीजिए, कोई पॉजिटिव उसका सब्जेक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई
हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव फॉर्मूले के मुताबिक मैंने ये सेंटेंस क्रिएट किया है। आई हमारा क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, गॉन हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट इसमें लगा, इसे बता देती हूँ, प्लस इसमें हेड आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नीचे लिख देती हूँ मैं, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें देख लीजिए ये हमारा वही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको समझना है अच्छी तरीके से, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेगेटिव समझा देती हूँ। नेगेटिव फार्मूले में आप ये देख सकते हैं कि पहले इसमें वही सब्जेक्ट ही आएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, लेकिन क्योंकि हम इसमें निगेट करें तो इसमें क्या होगा, वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है इसका हेड, इसमें नॉट लगेगा। ठीक है, ये इसका पूरा हेल्पिंग वर्ब है, हेड नॉट। ठीक है, अब आप देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होगी, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है हमेशा, और ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देख लीजिए, वैसे मैंने एक बार हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, ये एक जुमला लेते हैं हम, जैसे मैंने पॉजिटिव में लिया था, या मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, लेकिन मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। इसको इस तरह बोल सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है, इसको इस तरह ही मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, या मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुकी थी या कर चुका था। मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुका था। मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुका था। ठीक है, ये एक इसका जुमला हो गया। अब इसको हम नेगेटिव में कर लेते हैं, मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं, मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, या मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था, मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था। इसको एक स्टोरी भी बना सकते हैं, मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था, मगर इसलिए मुझे जाना पड़ा कराची। ये एक जुमला है, इसलिए मुझे जाना पड़ा कराची। ठीक है, ये एक स्टोरी बन गई ना, मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था, मुझे किसी वजह से कराची जाना पड़ा, तो मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी। देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी। अब देखिए इसमें एक गौर करें, चुका था नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं कि चुका था चुकी थी, मुझे कराची जाना पड़ा, इसलिए मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, मुझे कराची जाना पड़ा, इसलिए मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी। अब इसका अब हम बना लेते हैं एक नेगेटिव फार्मूले के हिसाब से, इसका सेंटेंस बना लेते हैं सिंपल, आप समझ चुके होंगे। इसको इस तरह से कर लेते हैं, मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, तो हमने इसका नेगेटिव बनाया था, मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी। ठीक है, और इसको हमने सेकंड वे में किस तरह से बोला था, मैं पढ़ाई ख़त्म नहीं कर चुका था।
ये अभी एक ही तरह से बनेगा, इंग्लिश में ये एक ही सेंटेंस में बनेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले आई, ठीक है, उसके बाद आप क्या लेंगे, हैड नॉट, आई हैड नॉट फिनिश्ड, आई हैड नॉट फिनिश्ड स्टडीज, ठीक है, स्टडीज। ओके, अब इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई हैड नॉट फिनिश स्टडीज, इसको इस तरह से बोले, मुझे कराची जाना पड़ा था, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो टू कराची, इसलिए, दैट इज वाई आई हैड नॉट finished my studies। तो यहाँ तक आपको आयोग समझ में आ चुका होगा कि किस किस तरह से, किन तरीकों से हम ये हेड से रिलेटेड हम लोग जुमले नेगेटिव में और पॉजिटिव में हम बोल सकते हैं उर्दू में। एक तरीका नहीं होता जैसे कर ली, क्या कर चुका था, इस तरह बोल सकते, कर लिया था, कर लिया था, करा था, ठीक है, मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, या इस तरह भी अब मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी या मैं पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, इस तरह आप बोल सकते हैं, या ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आप दीजिए इसमें इंट्रोगेटिव मैं इसको सिखा देती हूँ आपको। इसका भी इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे होता ये है कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में हमेशा हम सवाल करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में हमेशा हम सवाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ इसमें आएगा हेड, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, सबसे पहले हेड आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा हेड, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट में पाबंदी नहीं है, एक ही हर सब्जेक्ट में चाहे वो प्लूरल हो या वो सिंगुलर हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए आप कि इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, हैड यू, हेड आएगा, क्या तुम वहाँ जा चुके थे, या तुम वहाँ या तुम यहाँ गए थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। क्या तुम वहाँ गए थे, हैड यू, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इसमें मैंने क्या बताया, हैड यू, और वर्ब ऑब्वियसली गए थे, यानी कि तुम वहाँ गए थे, तो इसमें गो की सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और गॉन टू मार्केट या समवेयर एल्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, हैड यू गॉन टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए ये हेड है, हेड में ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और ये सब्जेक्ट है, ये गॉन है हमारा, गॉन लाइक गॉन थर्ड फॉर्म है गो की, गो वेंट गॉन। इस तरीके से आप मज़ीद भी बना सकते हैं अपने पास से जुमले लेकर। क्या तुम वहाँ पहुँच गए थे, वो लोग खेल चुके थे, या क्या वो लोग उन्होंने खेल ख़त्म कर लिया था, ये भी क्या उन्होंने खेल ख़त्म कर लिया था, ठीक है, क्या उन्होंने फुटबॉल मैच ख़त्म कर लिया था। ये देखें, ये यहाँ पे देखिए चुका था नहीं है, लेकिन
एक एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो कंटिन्यू नहीं है। जैसे पास्ट कंटिन्यूज में होता है, एक्शन कंटिन्यू नहीं है, एक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसमें इस वजह से हम इसमें एक एक हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं और बाकायदा इसमें वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि ये काम शुरू हुआ था और वो ख़त्म हो चुका है। तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट में ये फ़र्क होता है। पास्ट परफेक्ट में एक चीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है, कंटिन्यू होती है, इसमें ख़त्म हो चुकी है बात बाकायदा। और इसमें ये सिंपल नहीं होता ऑब्वियसली। वो जैसे मैंने समझाया आपको, एक मिसाल दी थी, एक जो मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, ठीक है, मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, अब मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी। मैंने पढ़ाई ख़त्म नहीं की थी, ये नेगेटिव है, इसको आप इस तरीके से बोलेंगे, निगेट करेंगे तो उसमें हेड नॉट आ जाएगा आफ्टर सब्जेक्ट, और वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसके बाद। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरी वीडियो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब। और एक घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा जो बेल आइकन है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।